नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में आज वट सावित्री का पावन पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि सुबह से सुहागिन महिलाओं का वट वृक्षों और मंदिरों में जमावड़ा देखने को मिला, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र तथा परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और आचार्य और पंडितों की उपस्थिति में पूजन संपन्न किया। साथ ही पूजा के बाद उन्होंने जल ग्रहण किया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से सराबोर नजर आया। वहीं समाजसेवी और शिक्षिका सुनीता जोशी ने वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि कैसे माता सावित्री ने अपने तप और बुद्धि से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस दिलाए थे। उन्होंने कहा कि यह व्रत नारी शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर नगर पालिका सभासद मनोज जागाती ने भी सुहागिन महिलाओं को शुभकामना दी और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। वहीं पूरे क्षेत्र में यह पर्व आस्था, श्रद्धा और पारंपरिक संस्कृति के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। एक लोक पर्व है जिसे महिलाएं बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करती हैं और माँ सावित्री हम सभी को माताओं को, बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। और हमने तो बहुत पहले भी, मेरी सास भी कहती थी कि वो लोग गांव में भी इस व्रत को लेते थे। तो ये व्रत सभी का अटल सुहाग रखे, सौभाग्य रखे और सभी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करे। और कहते हैं ना कि भक्ति, माँ से इतनी जिद कर लीजिए कि माँ या प्रभु श्री राम या आपके आराध्य या आपके इष्ट देव जो भी हैं सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो माँ सावित्री के लिए भी ये वरदान था, उनकी कुंडली में ये दोष था कि उन्हें जिससे भी वो वर करेंगी, जिससे भी वो विवाह करेंगी, उनकी अल्पायु है और 1 ही साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो माँ सावित्री ने कहा कि नहीं, शादी तो मैं करूंगी ही करूंगी। और उन्होंने सत्यवान जी से शादी करी और जब 1 साल तक उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी और जो उस दिन नजदीक आया तो उस दिन वो उनके साथ भी वन को चली गई। और थोड़ी देर ही बाद ही जब सत्यवान को मूर्छा आने लगी तो वो अपनी गोद में उनका सर लेकर के बैठ गई। तो उसके बाद यमराज जी आ गए और उनको लेके जाने लगे। तो उन्होंने कहा, यमराज जी के वो पीछे पीछे जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं, ये तो विधि का विधान है कि मुझे ले जाना है और ऐसे कोई नहीं आ सकता। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं तो इन्हें छोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी भक्ति और आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूं, तो आप कोई भी वर मांग लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर को स्वस्थ कर दीजिए और उनका साम्राज्य लौटा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। तो वो फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तो फिर यमराज जी को फिर उन्होंने देखा पीछे मुड़ के कि ये फिर चली आ रही है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप क्यों चली आ रही हैं पीछे पीछे। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और जैसे ही यमराज जी ने तथास्तु कहा तो माँ सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चल दी। तो यमराज जी फिर पीछे मुड़े। उन्होंने कहा अरे अब आप क्यों मेरे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए शांत शब्दों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आपने तो मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य दिया है, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, मेरे प्राणनाथ को तो आप साथ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी समझदार कहें, चतुर कहें या भक्ति से प्रभावित करने वाली महिलाएं हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तथास्तु कहा उन्होंने और उनके प्राण वहीं पे छोड़ दिए और उनके सास ससुर का पूरा राज्य भी उन्हें मिला और सत्यवान जी फिर से जीवित हो उठे। तो इसी दिन उसी बट के पेड़ के नीचे माँ सावित्री ने पूजा की थी। तो उसी बट के वृक्ष की आज हम सभी लोग पूजा करते हैं और हम लोग भी अभी जाने वाले हैं पेड़ के नीचे पूजा करने वाले हैं। ये खबर आपके लिए तैयार की है नैनीताल से हमारे संवाददाता ललित जोशी ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।